मनोज जी, क्योंकि आपसे बात हो रही है तो धारा 370 की बात ना हो ये नामुमकिन है। आपको 370 हटाने जाने के बाद कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। मैं सीधा पूछता हूं, जब आप वहां पर पहुंचे आपको क्या चुनौतियां वहां दिखाई पड़ी और कितना बड़ा आपको वहां चैलेंज दिखा जिसको आपको लगा कि यार इससे लड़ना सबसे मुश्किल है? 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त, मैं 1 साल बाद गया था जी। जब मैं पहुंचा था तो मुझे लगा था कि सामान्य रूप से कोई भी परिवर्तन वहाँ की सामान्य जनता स्वीकार कर ले तब परिवर्तन का अर्थ होता है। उसके लिए मैंने प्रयत्न किया और मैं कह सकता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और उनकी नीतियों के कारण ये संभव हो पाया, क्योंकि अब जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं रखती है। पहले शांति खरीदी जाती थी, अब जो दिल्ली की सरकार है या जम्मू कश्मीर का जो प्रशासन है वो अस्थायी रूप से शांति स्थापित करने में भरोसा रखता है और वही काम हम कर रहे हैं। शांति खरीदी जाती थी मतलब? शांति खरीदी जाती थी मतलब जो लोग शांति में बाधक थे उनसे बातचीत की जाती थी। ऐसे लोग जिनको जेल में होना चाहिए था उनको सरकारी हवाई जहाज से श्रीनगर से बुला करके दिल्ली में बातचीत की जाती थी, यही शांति खरीदी जाती थी। जाने के बाद मैंने 54 ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर किया है जिनका कहीं न कहीं सीधा संबंध आतंकवादी घटनाओं से रहा है। जिस बड़े आतंकवादी का आप नाम जानते हैं उसके परिवार के लोग सरकारी नौकरी में थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात यहाँ के लोग समझ रहे हैं, आप समझ जरूर रहे हैं लेकिन ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं मनोज जी से आज सब कुछ समझें, कुछ भी ऐसा ना रह जाए जो TV9 के दर्शकों को समझने को रह जाए। आपने अभी पर्यटन की बात की, रोजगार की बात की, कश्मीर के कायापलट की बात की और जाहिर सी बात है वो दिख भी रहा है। पत्थरबाजी कम हुई है, आतंकवाद पर करारी चोट की है, लेकिन एक नई समस्या कश्मीर में दिख नई नहीं है लेकिन इधर में काफी दिखी है, टारगेटेड किलिंग। उसको लेकर हम अभी भी देखें तो एक चिंता का विषय है वो कश्मीर में। देखिए, कश्मीर में एक छोटी घटना होती है तो उसे आप जैसे पत्रकार या देश दूसरे हिसाब से देखता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आंकड़ा है गृह मंत्रालय का, जो मैं समझता हूं कि अधिकृत है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर सबसे नीचे है। हाँ, ये सच है कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की भी जान जाती है तो किसी भी संवेदनशील प्रशासन के लिए वो ठीक नहीं है। मैंने इसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं और आतंकवादियों के खिलाफ केवल कार्रवाई हो ये काम हम नहीं कर रहे हैं। पूरे आतंकवाद के इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त कर दिया जाए, इस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। मैं मानता हूं कि उस स्थिति में भी हम जल्दी आ जाएंगे और जो भी घटनाएं हुई उनमें कोई बचा नहीं है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और मुझे लगता है कि वो दिन भी देश देखेगा जब इससे भी जम्मू कश्मीर पूरी तरह से मुक्त होगा। तो मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि वो छोटी घटनाएं हैं जो टारगेटेड किलिंग हो रही है, इनको टारगेटेड किलिंग बना के पेश किया जा रहा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो छोटी घटनाएं। हाँ, मैंने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाएं ऐसी हुई हैं, ये सच है, लेकिन उन घटनाओं पर भी हमारी पैनी निगाह एक एक घटना की पूरी तरह से जांच हुई है और उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेज तक हम गए हैं। सभी घटनाओं में गिरफ्तारियां हुई हैं। भारत के कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है और जो भी सक्रिय तंजीमें आज की स्थिति में उनके टॉप कमांडर जहां होने चाहिए वहीं पहुंच गए। मनोज जी, टारगेटेड किलिंग पर अभी तक हमने देखा था वहां पर बाहर से आए हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब कुछ सिख परिवारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे कोई मॉडस ऑपरेंडी देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए। केवल हिंदू मारे गए हैं या सिख मारे गए ऐसा नहीं है, मुसलमान भी मारे गए। तो उसमें ये भेदभाव उन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि उनको हिंदू सिख मुसलमान से लेना देना नहीं है। ये देश का और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि हमारी भी प्रेजेंस अभी है, हम कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है केवल इसके लिए घटनाएं की जाती। तो कौन है ये लोग टारगेटेड किलिंग वाले? कश्मीर के हैं, बाहर से आए हैं, कौन है ये लोग? स्वाभाविक रूप से हमारे पड़ोसी के इशारे पर जो लोग काम करते हैं वो हैं, इसमें कहीं किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है? एकदम, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अभी एक और नया पैटर्न दिख रहा है मनोज जी। वहां पर घाटी शांत है लेकिन बॉर्डर के इलाकों में पाकिस्तानी आतंकवादी दाखिल हो रहे हैं।
एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या सच्चाई है और सीमा पार से घुसपैठ कैसे हो रही है? ये नहीं, सीमा पार से घुसपैठ हो इसकी कोशिश बराबर होती रही। आप सबको मालूम है कि युद्ध विराम की स्थिति कई वर्षों से है, लेकिन इसका लाभ उठा करके कई आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के किसके इशारे पर आते हैं मुझे लगता है लोग जानते हैं, ये कोशिश करते हैं। टोपोग्राफी बड़ी डिफिकल्ट है। कश्मीर में पहले ज़्यादा दिक्कतें थी, इसलिए हमारा भी फोकस कश्मीर घाटी में था। बीच में इन लोगों ने कोशिश की है रजौरी पुंछ का जो इलाका है उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया जाए। बीच में एक दो दुखद घटनाएं हुई जिसमें हमारे आर्मी के कई बहादुर जवान शहादत दिए। वहाँ भी 360 डिग्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर्मीज हमारे सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है और मुझे लगता है कि उसे भी नियंत्रित हम पूरी तरह से कर लेंगे। अच्छा, जब आप बात पाकिस्तान की करते हैं तो कुछ कश्मीर के नेता, मैं नाम लेता हूं, फारूक अब्दुल्ला, कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करने की जरूरत है, बातचीत से ही मसला हल हो सकता है और बात नहीं होगी तो कश्मीर का हाल गाजा जैसा हो जाएगा। कौन क्या कहता है इस पर प्रतिक्रिया देने में नहीं आया हूं। मैं भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीति स्पष्ट करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, हम कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं करने वाले। अगर हमको बात करनी होगी तो जम्मू कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के युवाओं से बात करेंगे और उनके लिए जो भी सुविधा चाहिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। तो लगता नहीं है कि वो सुधरेंगे, तो क्या फिर बात नहीं होगी? कभी नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं होगी। कभी बात बिल्कुल होगी नहीं। टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, आप ये कह रहे हैं? यस, टॉक और टेरर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अब बात पीओके की होने लग गई है आजकल मनोज जी, और पीओके के बारे में बोलने लग गए हैं अब बहुत सारे बीजेपी के नेता। पीओके पर क्या आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ काम विदेश मंत्रालय के जिम्मे छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सीमा को हम लोगों को समझना चाहिए। नहीं, लेकिन पीओके में भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं और वहां लोग कहते हैं दरवाजा खोल दो, अब हमें भारत की तरफ जाना है। मैंने कहा आपको कि ये हम लोगों का काम नहीं है। भारत में विदेश मंत्रालय बहुत सक्षम मंत्रालय है, तो उन्हें उनका काम करने दीजिए।